हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को डे 23 के व्लॉग में। आज के स्टडी में सबसे पहले मैंने शुरुआत की है कैलकुलेशन से और मैंने सोचा है आज मैं टाइमर भी लगा के देखती हूँ कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ डेली। टाइमर भी लगाया था और साथ में अपना कैलकुलेशन भी कर रही। डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और आपको टेबल भी याद होते हैं, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन की अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको धीरे धीरे टेबल भी याद होते जाते हैं अगर याद नहीं है तो। देन उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट किया और ज्योग्राफी में आज मैं कर रही हूँ कोयप्पन क्लाइमेट। कल मैंने इसको छोड़ा हुआ था क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, याद करने में भी दिक्कत होती है, सो मैंने इसको छोड़ दिया था। आज मैं इसको पढ़ रही हूँ। कोयप्पन क्लाइमेट से क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो भी सीजल में मैंने देखे हैं। CWG या फिर AB करके पूछ लेता है, वेट एरिया का, ड्राई एरिया का, ट्रॉपिकल एरिया का। एक बार इसको जरूर पढ़ लेना। देन इसके बाद ज्योग्राफी में ही फॉरेस्ट चैप्टर को कंप्लीट किया। देन उसके बाद ग्रासलैंड, देन सॉयल एंड देन एग्रीकल्चर चैप्टर को कंप्लीट किया है। बट एग्रीकल्चर चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है हाई यील्डिंग वेराइटी एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। इसको अभी नहीं किया है, इसको मैं बाद में करूंगी। ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक भी लगता है मुझे और इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। आपने सुना होगा MS स्वामीनाथन के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में। इन सब के बारे में हम पढ़ें। देन इसके बाद पॉलिटी में मैंने स्टडी किया DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट में मैंने 52 से लेके 73 तक कंप्लीट कर लिया है, जैसे परमार सर पढ़ाते हैं उस टाइप में कंप्लीट किया है। आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ लेती हूँ, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो आपको बताना है कि प्रेसिडेंट का ओथ किस आर्टिकल में दिया हुआ है, इम्पीचमेंट किस आर्टिकल में दिया हुआ है, देन उसके अलावा आर्टिकल 38 में क्या है, आर्टिकल 13 में क्या है एंड आर्टिकल 15 में क्या है। ये 4-5 क्वेश्चंस आपसे पूछा है, आप इसका कमेंट जरूर करना। ओके। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो रिसेंटली चल रहा है न्यूज़ पे, वो है पैसिव यूथनेशिया। तो आपको बताना है कि पैसिव यूथनेशिया क्या है। ओके। कल जब मैं पॉलिटी का चैप्टर टेस्ट लगाई थी ना, तो शुरू के तो बन गए थे, बट फंडामेंटल ड्यूटी वाला जो चैप्टर टेस्ट था वो रॉन्ग हो गया था। बट आज मैंने जब चैप्टर टेस्ट लगाऊंगी तो देखती हूँ कि क्या मार्क्स आते हैं, उसी चैप्टर टेस्ट को दोबारा लगाऊंगी। देन उसके बाद मैथ्स में आज मैं पढ़ रही हूँ NTPC CBT 2 ग्रेजुएट लेवल में जितने भी टॉप क्वेश्चंस आए हुए थे उन सब की प्रैक्टिस कर रही हूँ। और NTPC में आप सबका एग्ज़ाम कब है आप ज़रूर बताना। मेरा अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, मैं बहुत दिन से चेक कर रही हूँ। 22 तक का सिटी इंटीमेशन आ चुका है, बट अभी तक मेरा एडमिट कार्ड नहीं शो कर रहा है। आप सभी भी बताना आपका कब एग्ज़ाम है, और अगर एग्ज़ाम हो गया तो आप मेरे टेलीग्राम में जुड़कर आप बता सकते हो कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया था। मेरे को भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। मैथ्स की जब प्रैक्टिस कर रही थी NTPC CBT 2 का, तो कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे, बट मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं छोड़ के आई थी CBT 2 में। वो भी मैंने सॉल्व किए हैं। इजी थे, बट मैं पहले नहीं पढ़ी थी ना, इसलिए नहीं बने थे, बट अब मुझे समझ में आ गया है उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आ गया तो बन जाएगा। देन इसके बाद फिर रीजनिंग स्टार्ट किया, और रीजनिंग में आज मैं पढ़ रही हूँ इनपुट एंड आउटपुट चैप्टर। इसके अलावा बीच में जब मैं ये मैथ्स की प्रैक्टिस कर रही थी ना, उस समय मैं अपना ये टाइमर का रिकॉर्ड करना भूल गई थी, ऑन करना भूल गई थी, बीच में ब्रेक लिया था। 1 घंटा 45 मिनट का ब्रेक हो गया था, उस समय मैंने अपना टाइमर स्टार्ट नहीं किया था। उसको मैं बाद में ऐड कर दूंगी जब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने घंटे मैंने पढ़ा है। आज मैंने रीजनिंग के 3 टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। एक है इनपुट आउटपुट चैप्टर, दूसरा है एड्रेस मैचिंग चैप्टर एंड तीसरा है GK बेस्ड चैप्टर। मीन्स GK बेस्ड जो चैप्टर था वो तो इजी था, बन गया था, बस 1-2 चीज़ें नहीं रहती हैं जो नहीं बन पाती, क्योंकि ये GK का रिलेटेड रहता है और स्पोर्ट्स वाला टॉपिक मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो वही वाला बस नहीं बना था। उसके अलावा जो एड्रेस मैचिंग चैप्टर था ना, मुझे लगा कि मैच करना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैच करेंगे तभी हम इसको सही मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। बट एड्रेस मैचिंग चैप्टर में ऐसा नहीं होता है। आज मैं समझी कि क्या कहाँ पे मैचिंग सेम है, कहाँ पे नहीं है। अगर एड्रेस में पहला क्वेश्चन में सेम एड्रेस है, वही सेम दूसरे में भी है, बट उसको शॉर्ट में लिख दिया है, बट फिर भी वो
सही होगा ये मुझे नहीं पता था। मैं पहले रॉन्ग कर देती थी, इसी वजह से मेरा गलत होता था, बट ये है कि अब समझ में आ गया है। देन उसके बाद मैथ्स स्टार्ट किया था, और मैथ्स में आज मैंने प्रॉफिट लॉस वाला जितना भी प्रैक्टिस करना था वो कंप्लीट हो गया है। साथ में डिस्काउंट का भी रिवीजन कर रही हूँ, और डिस्काउंट में भी लगभग 20 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए थे, और कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी हैं जो कि मैं कल करूँगी। अर्थमेटिक में कुछ चैप्टर मेरे वीक हैं, जैसे कि एसआई, सीआई, फिर रेस वाला चैप्टर हो गया, बोट स्ट्रीम वाला चैप्टर हो गया। सो इसकी भी अभी प्रैक्टिस करना बाकी है। जैसे ही कंपाउंड डिस्काउंट चैप्टर हो जाएगा उसके बाद इन सभी को स्टार्ट करूँगी। देन उसके बाद फिर करंट अफेयर स्टार्ट किया। पहले मैं जो 1 जनवरी का करंट अफेयर्स था वो मैंने इंडोलॉगस से किया था, यूट्यूब चैनल है वहाँ से। बट सेकंड वाला अभी मैं परमार एसएससी से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ की पीडीएफ मिल गई है परमार एसएससी वाली। मतलब कि ऐसा रहता है मेरा कि जहाँ से मुझे पीडीएफ जल्दी मिल गई और अच्छा कंटेंट मिल गया, मैं वहीं से पढ़ लेती हूँ। सो फरवरी का मुझे परमार सर से मिल गया था, सो मैं वहीं से कर रही हूँ। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया इम्पोर्टेंट डेट वाला लेक्चर, जिसमें आज मैं अप्रैल और मई का कंप्लीट किया है, और एक बार रिवीजन भी किया है, बट ये एक बार में याद नहीं हुआ है, बस बार बार पढ़ना पड़ेगा, और साथ में मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे क्योंकि डेट याद करने हैं हमें। सो इतना था आज के स्टडी में। देन इसके बाद फिर मैंने चैप्टर टेस्ट लगाए थे। सो ये सारे चैप्टर टेस्ट है, आप पॉज करके देख सकते हो कितने मार्क्स थे मेरे और किस किस का मैंने चैप्टर टेस्ट लगाया है। सो टोटल आज मैंने 6 घंटे का रिकॉर्डिंग किया था, और 1 घंटा और मान लीजिए 45 मिनट मैं स्किप कर देती हूँ, तो 7 घंटे मैंने 7 से 7.5 घंटे मैंने पढ़े हैं। फ़ोन में टाइमर लगाया था ना, इसलिए जिसका भी फ़ोन है उसको भी चाहिए होता है, इसलिए थोड़ा सा कम हुआ था रिकॉर्डिंग, बट ये है कि ठीक है, अच्छे से हुआ है। और डे 24 का भी मैंने शेड्यूल लगा दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कोई भी डाउट होता है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।